यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 9वां मंत्र और यजुर्वेद के 30वें अध्याय का दूसरा मंत्र और 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र, उसमें भूर्भुवः स्वः सात्मा। तो ये 4 बार तो यजुर्वेद में आ गया। और ऋग्वेद में तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। हमारी पत्नी भी कहती है कि आप ये संख्या क्यों बताते हो? भाई वेद हमारे खजाने हैं, और किस खजाने की किस संदूक के कौन से खाने में हमारा मोती रखा है हमें तो पता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का तीसरा मंत्र है, 10वां मंत्र है, और सामवेद में 1462वां नंबर का ये मंत्र। तो 6 बार जो गायत्री मंत्र है, तो अभ्यासे भुजान समर्थ मंजन, बार बार कहने का अर्थ ये कि उसमें अधिक जोर दिया गया। हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ घर पर कोई कार्यक्रम था, इन्होंने कहा कि आप आना। मैंने कहा देखें। बोले देखना नहीं, आना है, जरूर आना है, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। पर बार बार कहने से उस बात पर जोर दिया जाता है। तो ये वेद जो है, जब कहा कि वरेण्यम भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो अब जो है, अब विचार करो कि ध्यान करने वाला कोई और है और प्रेरणा करने वाला कोई और है। धीमहि भक्त की क्रिया है और प्रचोदयात् परमेश्वर की क्रिया है। और धीमहि तो किसका? धीमहि सवितु देवस्य भर्गः धीमहि, वो सर्व जगत उत्पादक, सविता का शुंग प्राणी प्रसन्न, और शुंग जो है प्रेषु प्रेरण, सबसे सविता जो प्रेरणा करने वाला है, जो जगत बनाने वाला है, उसका जो क्लेश नाशक स्वरूप है, उसका हम ध्यान करें। तो ध्यान करने वाला अलग है और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो परमेश्वर अलग है, दो तो हो गए। और वो सविता है, सर्वोत्पादक है, इसलिए जो है उसका हम ये त्रयीवाद। अब इसी प्रकार ऋग्वेद का 10वां मंडल और 121वां सूक्त, उसका सूक्त का नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। तो पहला मंत्र है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका। आहा, जब हम मंत्र की जो है व्याख्या करने जाते हैं तो आनंद भग्न हो जाते हैं। हिरण्यगर्भ में अंतोदात्त है, हिरण्यानाम गर्भ हिरण्यगर्भ। जितने सूर्य चंद्र आदि चमकीले पदार्थ हैं, आकर्षण करने वाले पदार्थ, हरियते कन्यन हिरच हिरण्यवंता, उनके मध्य में वर्तमान रहने वाला। और हिरण्यम वही वीर्यम, पुरुष का जो शुक्र है उसके भी प्रत्येक कण में विद्यमान रहने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए वो जब पुरुष का किसी भी का मृत्यु होती है तो वो जो आत्मा है उसका प्रवेश कहाँ होता है? पहले पुरुष के शुक्र में प्रवेश होता है, उसमें भी वर्तमान है परमेश्वर हिरण्यगर्भ। समवर्तत अग्रे, सृष्टि के आरंभ में वो अवर्तत वर्तमान रहता है। जितनी वेद में भूतकाल की क्रियाएं, चाहे तो लिट्लकार हो, चाहे लंग हो और चाहे लुंग हो, उनमें धातु के अर्थ की प्रधानता है, काल की प्रधानता नहीं है। छंदसी लुंग लंग लिट धातु संबंधे प्रत्यय, धातु के अर्थ की प्रधानता, वहां काल की प्रधानता नहीं है। तो सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर अवर्तत वर्तमान रहता है हमेशा, पर सम अवर्तत साथ वर्तमान रहता है, उसके साथ में भी और कोई है। जब कुम्हार जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो मिट्टी का जब घड़ा बनाता है तो अकेला नहीं होता। क्या होता है? रॉ मटेरियल, अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल रेडी का, प्रकृति जिसको कहते हैं, और वो कहते हैं कि मिट्टी होती है। और कौन होता है? कंज्यूमर। यदि उसको पता लगे कि कोई इसका उपयोग ही नहीं करेगा तो कभी नहीं बनाएगा। तो परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में अकेला नहीं होता, ये प्रकृति होती है, सूक्ष्म परमाणु होते हैं जिनका संयोग करके और धीरे धीरे विशाल रूप देता है। और ये जीवात्मा भी होते हैं, सम अवर्तत साथ वर्तमान होते हैं। तो इसलिए त्रयितवाद सिद्ध हो गया।
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। भूत अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टेड। भू माने होना और भूत माने जो हो चुका है। ये हुआ कैसे? उस हिरण्यगर्भ जो साथ में वर्तमान था उसने जो है भू होने को भूत कर दिया, अर्थात बना दिया। फिर जाता, जाता माना प्रसिद्ध हो गया। अथर्ववेद में एक सूक्त है कि सवा अन्नो अजायत, वो दिन से प्रकट हुआ। अहर्वई ततो अजायत, अचानक जो है रात्रि थी और अचानक सूर्य उदय हो गया। मैंने एक ऐसा परिवार देखा है दिल्ली में जिसकी 23 साल की लड़की को कभी सूर्य नहीं दिखाया था। किसी पाखंडी ने कह दिया कि इसको बाहर निकालोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। किसी कारण से पुलिस को खाली करवाना पड़ा, वो बाहर निकले, बोले ये क्या है, सूर्य देख। तो ऐसे ही जब मनुष्य जो है वो ये संसार को देखता है, जातः जातमस्यास्ति जातः, यहाँ पर अर्षादिव्यो अच से अच प्रत्यय हुआ। उत्पन्न हुआ संसार जिसका है, इसलिए स्वर में फर्क नहीं पड़ेगा, अंतोदात्त ही रहेगा। भूतस्य जातः पतिरेक आसी, इस सारे संसार का एक ही पालक, रक्षक और इसका नियामक एकमात्र रहता है। ऐसा जो परमपिता परमेश्वर है वो सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमा, वही इस सारे द्युलोक को, द्युलोक कितना बड़ा है। एक जगह पढ़ रहा था तो कहता कि हैंस देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सी, देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सी विद देयर मल्टी बिलियन स्टार्स इन दिस कॉस्मोस। इस ब्रह्मांड के अंदर देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सी। अंग्रेजी का नियम है कि 1000 इंटू 1000 तो मिलियन बन जाता 10 लाख, और 1000 इंटू मिलियन तो बिलियन बन जाता 1 अरब, और 1000 इंटू बिलियन तो ट्रिलियन बनता 10 खरब। तो कहता कि देयर आर 100 बिलियन, 100 अरब अर्थात 1 खरब आकाश गंगाएं हैं। विद देयर मल्टी बिलियन स्टार्स, वो अपने खरबों सौर परिवारों के साथ वर्तमान है। तो ऐसा जो परमेश्वर है वो जो है उसको वो परमेश्वर सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेम, पृथ्वी केवल एक पृथ्वी नहीं, अभी कहा ना कि यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम, तो असंख्यात जो पृथ्वी लोक हैं उनको वो जो चरणों के समान है जिसके, और ऐसा जो परमेश्वर है वो धारण करने वाला है। समय समाप्त हुआ, एक ही बात कहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर की जो सिद्धि है वो बड़ी सुंदर व्याख्या उदयनाचार्य 12वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा कार्यायोजन धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यय। ये 8 हेतु हैं जिनके कारण जो है उस परमपिता परमेश्वर की सिद्धि होती। और मोटी सी बात, मेरा पुत्र अब तो बहुत बड़ा हो गया, 4-5 साल का था, तो कहता है कि दादा भगवान भगवान कहते हो, दिखता तो नहीं है। वो पंखे के नीचे बैठा था तो मैंने कहा हवा लग रही, बोला हाँ। मैंने तेज कर दिया, बोले अब। मैंने कहा अब लग रही। मैंने कहा हवा काली है कि गोरी है, कि हवा कोई दिखती थोड़ी। बच्चे को समझ में आ गया कि अभी जो किया था ना, हम 5 इंद्रियों से देखते हैं, अनुभव करते हैं, है ना। माँ हलवा बना रही है ना, पर क्योंकि वहाँ सुगंध नहीं होती, कमरे में बैठी है मालती, मालती बता सुगंध आ रही कि नहीं। तो अभिप्राय क्या है कि हम परमेश्वर की अनुभूति करते हैं, उसको अनुभव हो गया कि हाँ ये है तो सही। जब आंखों से देखते नहीं है तब हवा के अनुभव होती। एक और पौत्र है, वो कहता है कि हाँ परमेश्वर का एहसास होता है, एहसास में अनुभूति। तो बहुत अच्छी बातें हुई। और जैसा हमारे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि भाई हम अपने बच्चों को साथ लाते ही नहीं, तो बच्चों को साथ लाना चाहिए और अपने परिवार वालों को। और भी मैंने एक बात सुनी है कि कुछ लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि खाने पीने को मिल जाएगा और व्याख्यान तो होते रहते हैं, चलो जोधपुर घूम के आ जाएंगे। ये बुरी जो है
ये बुरी नियति है, समय पर आना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। ओम शांति ही शांति।